ध्यान के साथ साथ हमें और क्या क्या करना चाहिए अपने पूरे दिन में? हमें ध्यान के साथ, हमें अगर 1 घंटा हम ध्यान कर रहे हैं तो 1 घंटा हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। हमें ध्यान, हमने सीख लिया, ध्यान हमें आ गया तो हम लोगों को ध्यान सिखा सकते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसलिए ध्यान करना, और फिर ध्यान कर, जब हमें ध्यान आ गया तो हमें ध्यान लोगों को सिखाना, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। सज्जन सांगते, जैसे हम ग्रुप में बैठते हैं तो डिस्कशन होता है कि अपने अपने एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, अपना बारे में बताते हैं। तो जैसे जैसे अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस के बारे में आप सबसे सुनेंगे तो आपको भी उसके बारे में पता चलता है और आप एक अलग एनर्जी फील्ड को महसूस कर पाते हैं। तो क्योंकि जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं, सज्जन सांगते करते हैं, तो हमें 3 गुना और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये तीनों चारों चीजें हमारे लाइफ में, जब हम ध्यान को अपनाते हैं तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में हमें और ज्यादा, जो ध्यान है हमारी अपनी ऊर्जा है बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ है, सोल ग्रोथ, उन सब में मदद करती है। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ में इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। मैम, आपने सज्जन सांगत्य को तो बहुत डिटेल में बताया, लेकिन स्वाध्याय के बारे में भी जानना चाहूंगी कि स्वाध्याय से कैसे परिवर्तन आता है हमारे जीवन में? स्वाध्याय, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली क्या होता है कि हम बुक्स पढ़ लेते हैं, बस एक रीडिंग की तरीके से उसको पढ़ लिया। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमें समझ ही नहीं आती हैं, या उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है वो समझ नहीं आता है। तो जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ स्वाध्याय करते हैं तो हमें उसका डीपर मीनिंग समझ में आता है, तो पता चलता है कि उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। जैसे हम जब पढ़ी थी, न्यू अर्थ पढ़ी थी दीपक चोपड़ा की, तो एक बार तो वो रीडिंग कर ली, स्टार्टिंग जब ध्यान शुरू किया था तब पढ़ लिया तो उसका इतना अच्छे से, लेकिन जब उसको दोबारा मैंने सेकंड टाइम ध्यान करते करते एक बार दोबारा मन में आया कि उसको पढूं, उसकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले पाऊं, तो जब पढ़ा तो एक्चुअली उस पूरी बुक का एक एसेंस था कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको मनी चाहिए या रिलेशन चाहिए, तो सबके पीछे जो मेन मीनिंग था कि आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए होती है। तो आप बजाय छोटे छोटे चीजों को मांगने के, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे को खुशी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप मेन मोटिव जो है उसका कि आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, खुशी चाहिए, तो वो आप समझ सकते हैं। उसके मीनिंग की बजाय छोटी छोटी चीजें हम अपनी लाइफ में मांगना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा आ जाए तो मैं खुश रहूंगा, मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाएं तो खुश रहूंगा, लेकिन एक्चुअली में खुशी ही चाहिए आपको। सब चीजों से खुशी ही मिलनी है, एक एक चीज से खुशी नहीं, आपको मेन बेसिक जो है वो खुशी मिलनी है। तब जब आप ध्यान करते हैं तो उस बुक का मेन एसेंस क्या है वो आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए, और उसका मीनिंग समझ पाते हैं जब आप ध्यान। इसलिए ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय जरूरी है कि जिससे हमारा ज्ञान और ज्यादा बढ़े। पत्री सर ने यू फॉर एवर जब बुक पढ़ी थी उसी से उनका एनलाइटमेंट हुआ था, तो वो ध्यान तो कर ही रहे थे लेकिन उससे और ज्यादा उनको जब पढ़ने के बाद और ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, एनलाइटमेंट हुआ उनका। तो इसलिए स्वाध्याय सर ने पूरा इंपॉर्टेंस दिया कि ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, जिससे हम और ज्यादा ज्ञान और ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं।